जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज आज की वीडियो हमने लाई है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड जम्मू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो मोहम्मद गजनी थे उन्होंने जम्मू को कब कैप्चर किया था, किसके दौर में कैप्चर किया था? यशदेव, संग्राम देव, महाल देव या फिर अवतार देव। सो गाइज हमने क्वेश्चंस के साथ साथ आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लाए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की ज़रूर कोशिश करें। सो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, अवतार देव के दौर में मोहम्मद गजनी ने जम्मू को कैप्चर किया था। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लाए हैं हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और मोहम्मद गजनी जो थे वो एक तुर्किश लीडर थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार अटैक किया था। ये अटैक 1000 से लेकर 1024 एडी के बीच में किए इन्होंने। इन अटैक्स का दो मकसद थे, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एकमलेट करना और दूसरा इस्लाम को फैलाना हिंदुस्तान में। सो गाइज 1024 एडी में इन्होंने गुजरात के महान टेम्पल जो सोमनाथ टेम्पल थे वहाँ पर अटैक किया और बहुत सारी प्रॉपर्टी वहाँ से छीन के ले गए और मंदिर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो ये गाइज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मोहम्मद गजनी के रिलेटिव। सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, जो लास्ट सिख गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के थे तो कौन थे? गुलाब सिंह, शेर सिंह, शेख इमामुद्दीन या फिर मैन सिंह। हाँ सो गाइज इसका राइट आंसर है शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो गाइज जो लास्ट टू गवर्नर की बात करें अगर सिख रूल के तो एक थे शेख मोहिद्दीन जो कि 1842 से लेकर 1845 के बीच में रहे और इनके बेटे शेख इमामुद्दीन जिन्होंने 1845 से लेकर 1846 के बीच में रूल किया जम्मू एंड कश्मीर में। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट सिख गवर्नर इंपॉर्टेंट रहता है तो शेख इमामुद्दीन जो थे राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ लाहौर दरबार इन विच ईयर? कश्मीर जो था लाहौर दरबार का पार्ट कौन से साल बना था? 1819, 1822, 1815 या फिर 1820। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, 1819 में लाहौर दरबार का हिस्सा बना था कश्मीर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाहौर से रिलेटेड, लाहौर वार्ड भगवान श्री राम जी के जो बेटे लाऊ थे उनसे ये नाम पड़ा था लाहौर का। 1799 में लाहौर को कब्जे में लिया था रंजीत सिंह जी ने और बाद में जो अफ़गान किंग जमन शाह थे उन्होंने रंजीत को गवर्नर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 1801 में रंजीत सिंह ने अपने आप को महाराजा पंजाब घोषित कर दिया। सो फुली तरीके से रंजीत सिंह जी ने पंजाब प्रोविंस को अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन मार्च 16, 1846। तो जो ट्रीटी साइन हुई थी महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में 16 मार्च 1846, तो कौन सी ट्रीटी थी? बी ऑप्शन राइट आंसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जाना जाती है जो महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा रूल की शुरुआत हो गई थी और फर्स्ट इंग्लो सिख वार जो हुई थी उसमें महाराजा गुलाब सिंह जो कि जमाल डोगरा थे उन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिश एम्पायर की। और सिक्स की डिफीट के बाद ट्रीटी ऑफ जो लाहौर है वो 9 मार्च 1846 में साइन हुई थी। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई थी 16 मार्च 1846 में। सो गाइस ये टू इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हुई थी। नेक्स्ट, विच ट्रीटी वाज साइन बिटवीन सिक्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 9 मार्च 1846? सो अभी हमने डिस्कस किया जो 9 मार्च 1846 की ट्रीटी थी वो कौन सी थी? 4 ऑप्शन है इसमें, ट्रीटी ऑफ पंजाब, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर या फिर ट्रीटी ऑफ सियालकोट। सी ऑप्शन राइट आंसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से जानी जाती है। इस ट्रीटी के साथ ही फर्स्ट एंग्लो सिख वार समाप्त हो गई थी और अकॉर्डिंग टू ट्रीटी सिख आर्मी को रिड्यूस किया गया था साइज़ में और ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे उनको पोस्ट किया था लाहौर में। सो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, लाहौर की ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है जो 1846 में साइन हुई थी। सो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे कब साइन किया था? सो गाइज राइट आंसर इसका ए ऑप्शन है, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करके जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ मिला दिया था। सो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था ये एक ट्रीटी थी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन कराया था। महाराजा हरि सिंह जो उस वक्त रूलर थे उन्होंने साइन किया था ट्रीटी पे और 26 अक्टूबर 1947 को ये इन्होंने एग्री किया था इंडियन यूनियन को। और लॉर्ड माउंट बैटन जो थे वो उस वक्त गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था उनकी इस एसेशन को। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी इज़, जो राज तरंगनी है उसका क्या मीनिंग है? किंग्स ऑफ कश्मीर, वार्स एंड कश्मीर, रिवर्स ऑफ किंग्स या फिर रिवर्स ऑफ
कश्मीर। सो राइट आंसर इसका है रिवर ऑफ किंग्स के नाम से भी राजतरंगिनी को जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन JK SSP के एग्जाम्स में पूछा जाता है। राजतरंगिनी एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट है जिससे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको रिवर ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये संस्कृत में लिखी गई थी और इसके ऑथर जो थे वो कलाहना थे और ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से हमें जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे राजतरंगिनी से रिलेटेड। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो फोर्थ काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की किसके दौर में हुई थी? कनिष्का के दौर में, अशोका, दामोदर या फिर महिर उकला? तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है, कनिष्का के दौर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही हुई थी। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कुंडालवना में जो कश्मीर में एक जगह है वहाँ पर 72 AD में हुई थी और कुशन किंग उस वक्त कुशन डायनेस्टी के किंग जो कनिष्का थे उनके अंडर हुई थी। और कभी कभी प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो हाँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की जो काउंसिल प्रेसिडेंट थे वो थे वासुमित्रा और इनके डिप्टी यानी वाइस प्रेसिडेंट अश्वक घोषा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स रूल्ड इन कश्मीर बिटवीन, सिक्स ने का किस दौर में जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया था? 1819 टू 1846, 1821 से 1847 के बीच, 1820 टू 1856 AD, 1829 से लेकर या फिर 1857? तो राइट आंसर इसका 1819 से लेकर 1846 AD के बीच में सिक्स ने जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया था। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पे कब्जा जमाया था। इसके बाद 1801 में उन्होंने अपने आप को महाराजा पंजाब घोषित किया था। धीरे धीरे उनका जो एरिया था बढ़ता गया और फाइनली 1814 में उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाकर पूरे जम्मू कश्मीर को कैप्चर कर दिया। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अफगान्स रूल्ड कश्मीर फॉर, अफगान्स ने कितने टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया? 53 ईयर्स, 40 ईयर्स, 65 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स? सो गाइज अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है तो हमारे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। इसका राइट आंसर है 65 ईयर्स, सी ऑप्शन राइट आंसर। अफगान्स जो थे उन्होंने लगभग 65 ईयर्स जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स ने लगभग कश्मीर में 5 सेंचुरीज़ तक रूल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुग़ल एम्पायर आई थी 1586 से लेकर 1751 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद अफ़गान दुरानी एम्पायर आई जिन्होंने 1774 से लेकर सिख रूल स्टार्ट होने तक ये रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानीहाल कार्ट रोड वाज बिल्ड ड्यूरिंग रूल ऑफ, बानीहाल में जो कार्ट रोड थी वो किसके दौर में बनाई गई थी? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या फिर महाराजा हरि सिंह? सो गाइज इसका राइट आंसर है महाराजा प्रताप सिंह, सी ऑप्शन राइट आंसर। महाराजा प्रताप सिंह के दौर में ही बानीहाल कार्ट रोड को बनाया गया था। तो जो बानीहाल कार्ट रोड थी वो इसका इनिशिएटिव डोगरा रूरल महाराजा प्रताप सिंह ने लिया था और ये लेट 19th सेंचुरी में बनाई गई थी। इसका एम जो था बनाने का वो था इम्प्रूव करना दोनों सिटीज़ को कनेक्ट करने का, यानी जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्शन देने के लिए बानीहाल रोड जो थी वो कार्ट रोड बनाई गई थी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच कोलकाता डायनेस्टी रूलर चाइनीज़ पिलग्रम हैंस्टैंग विजिटेड, चाइनीज़ पिलग्रम जो विज़िट किए थे इन्होंने तो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में किसका रूल चल रहा था? तो ये कोलकाता डायनेस्टी चल रही थी उस वक्त और दुर्लभ वर्धना जो थे, ये ऑप्शन राइट आंसर इसका। दुर्लभ वर्धना जी वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में उस वक्त रूल कर रहे थे। सो ये ऑप्शन राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चाइनीज़ पिलग्रम हैंस्टैंग, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एक बुद्धिस्ट पिलग्रम थे जो कि चाइना से आए हुए थे हिंदुस्तान में। उस वक्त हिंदुस्तान में हर्षवर्धना का रूल चल रहा था और ये आए हुए थे 630 AD में और ये लगभग 15 ईयर तक हिंदुस्तान में रहे। और हिनायाना और महायाना जो थे वो बुद्धिज़्म मोनेस्ट्रीज जैसे कि कश्मीर, सियालकोट, कनौज और नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू कल्हना राजतरंगिनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज, राजतरंगिनी के मुताबिक जो फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थे वो कौन थे? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। गुनाडा वन जो थे वो रूलर थे पहले जम्मू एंड कश्मीर के। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गुनाडा वन के रिलेटेड, 3120 से लेकर 3103 BC के बीच में इन्होंने रूल किया था कश्मीर में और ये फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वार्स लड़ी थी और फाइनली बालारामा जो थे इन्होंने बालारामा के साथ जो वार की थी वो इनकी लास्ट वार थी और इसमें वो हार गए थे तो वहाँ पर इनको मार भी दिया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कोलकाता डायनेस्टी, कोलकाता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इसमें और ऑप्शन दिए हैं
बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। दुर्लभवर्धना जो थे वो फर्स्ट रूलर या फाउंडर की बात करेंगे तो वो फाउंडर थे कोलकाता डायनेस्टी के। सो गाइज बी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दुर्लभवर्धना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दुर्लभवर्धना जो थे वो फाउंडर थे कोलकाता डायनेस्टी की, और कोलकाता रूलर जो थे हिंदूज थे, और बहुत सारे हिंदूज टेम्पल बनाए गए थे। परिहासपुर जो कि उस वक्त उनकी कैपिटल थी। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, हु बुल्ट द वर्ल्ड फेमस मर्टन सन टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। वर्ल्ड फेमस मर्टन सन टेम्पल किसने बनाया था जम्मू एंड कश्मीर में। सो 4 ऑप्शन है इसमें, गोनंदा वन, ललितादित्य, या फिर जयातिदा, या फिर अशोका। सो गाइज इसका राइट आंसर है ललितादित्य ने ये मर्टन सन टेम्पल के नाम से जम्मू एंड कश्मीर में बनाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो गाइज ललितादित्य जो थे वो महान लीडर और रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने 724 से लेकर 761 बीसी के बीच रूल किया था जम्मू एंड कश्मीर में। इनका इरा जो था ग्लोरी और प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है, और कश्मीर में इनको सदियों तक याद किया गया, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा एरिया कैप्चर कर दिया था। जिस तरह से अलेक्जेंडर ने पूरे वर्ल्ड को एक्सपेंड किया था, कैप्चर किया था, इसी तरह से इन्होंने भी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की थी, और इनको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर के नाम से भी इसीलिए जाना जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर, और बार बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो गाइज ये कुछ वीडियो थी, हमने आज डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर से या इन टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नए फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।